इस बार आप नए अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 400 से अधिक जगहों पर पूजा होता है। किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, क्या तैयारियां? कि दुर्गा पूजा सही माने में जमशेदपुर का सबसे बड़ा त्योहार है। इस समिति का एक ही लक्ष्य है कि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा शांति से और बढ़िया से हो। भसान के दरमियान थोड़ा साक्षी घाट में ज्यादा भीड़ हो जा रहा। टेलको के तरफ के जितने पूजा उसको टेलको के तरफ ही भसान का व्यवस्था करे। जो नया ब्रिज बना हवरुलुंग में, वहाँ भसान का व्यवस्था होने से टेलको का कुछ पूजा अगर चले जाएगा तो 108 के करीब साक्षी घाट में, उसमें से 30-35 पूजा उधर कर देने से भीड़ भी कम होगा, उधर आराम से होगा। टोटल केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अंडर में जो पूजा है उसको हम लोग 8 जोन में डिवाइड किए। पहले 7 जोन था, अभी 1 जोन बढ़ा, 8 जोन में डिवाइड किए। सीसीटीवी भी लगाना है हर एक जगह। छोटा पंडाल शायद लगा नहीं पाएगा, लेकिन बड़ा पंडाल में तो एकदम जरूर लगना चाहिए जहाँ ज़्यादा भीड़। हम लोगों ने लोगों से ये कि रिक्वेस्ट किए हर एक कमेटी से कि आप कम से कम 5 जरूरतमंद परिवार को राशन दे दे। पूजा के दरमियान जब आप खुशी मनाएंगे, गरीब बच्चों को कुछ कपड़ा दीजिए, कुछ गरीब लोगों को भोग बांटिए, और इस तरह से मानवता के काम को आगे बढ़ा के जहाँ करिएगा तो शायद माँ दुर्गा का कृपा सबसे ज्यादा आप लोगों पर बरसेंगे। किसी भी तरीके के कोई ऐसा निर्देश तो इस बार नहीं है, प्रतिबंध तो नहीं है, रोक तो नहीं है? नहीं, इस बार कोई प्रतिबंध नहीं है, ना पंडाल छोटा, ना मूर्ति छोटा, ना कोई प्रतिबंध। कोरोना को लेकर के जो था वो सारे प्रतिबंध खत्म। बड़ी दिन बाद दुर्गा पूजा में मन खोलकर लोग सजावट करेंगे, मन खोलकर लोग पूजा में भाग लेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। दुर्गा पूजा का फिर से त्योहार आने वाला है और अभी से माहौल एक तरह के दुर्गा पूजा का बन गया है। तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं, वो प्रशासनिक स्तर पर हो या पंडालों का निर्माण हो, सब कुछ चल रहा है। 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं अपूदा, वो हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। कल प्रशासन के साथ इन लोगों की बैठक हुई थी, तो हम बात करेंगे और किस तरीके से पूजा जो है शांति, सौहार्द और उत्सव के साथ मनाया जाए। इसलिए कि यहाँ की जो पूजा की एक तरह से इतिहास है, विरासत है, 100 साल से भी अधिक है और इस शहर में मनाया जाता है। और कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव होता है वो जमशेदपुर में, झारखंड में होता है। सबसे पहले दादा, दुर्गा पूजा के उत्सव जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को स्वागत है, धन्यवाद है। इस बार आप नए अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 400 से अधिक जगहों पर पूजा होता है। किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं? सबसे पहले सोशल संवाद के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस विषय पर अपना जो सोचे, विचार किए और लोगों के सामने आने का जो निर्णय लिए, बहुत ही सुंदर। क्योंकि दुर्गा पूजा सही माने में जमशेदपुर का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस देश का भी शायद सबसे ही बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस शहर में पूजा के दरमियान कोई घर में कोई आदमी बैठे नहीं रहता है और वो निकल पड़ता है रोड पर पूजा देखने के लिए, खुशी मनाने के लिए। और इतना बड़ा त्यौहार इस 3 दिन तक आदमी इतना शौक से, इतना आनंद की खुशी के साथ मनाते हैं कि कोशिश ये होना ही चाहिए सबका कि कैसे इस पर्व को और इसमें खुशहाली लोगों का बढ़े और आनंद बढ़े, इसके लिए काम करे। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति उसी के तहत काम कर रहा है। इस समिति का एक ही लक्ष्य है कि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा शांति से और बढ़िया से हो। इसी के तहत काम चल रहा है। कल प्रशासन के साथ बैठक में हम लोग एसएसपी साहब को कुछ बात बोले, कुछ उनका तरफ से भी सुने। जैसा हम लोग क्या बोले, भसान के दरमियान थोड़ा साक्षी घाट में ज़्यादा भीड़ हो जा रहा, तो टेलको के तरफ के जितने पूजा उसको टेलको के तरफ ही भसान का व्यवस्था करे। जो नया ब्रिज बना हवरुलुंग में, वहाँ भसान का व्यवस्था होने से टेलको का कुछ पूजा अगर चले जाएगा तो 108 के करीब साक्षी घाट में, उसमें से 30-35 पूजा उधर कर देने से भीड़ भी कम होगा, उधर आराम से होगा। टेलको के लोगों को भी यही इच्छा, तो इसमें प्रशासन एग्री किए, राजी हुए, बोला हाँ हमारा कोई दिक्कत नहीं, खाली रोड थोड़ा चौड़ा है कि नहीं हम लोग देख लेंगे, देख के फाइनल करेंगे। टोटल केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अंडर में जो पूजा है उसको हम लोग 8 जोन में डिवाइड किए। पहले 7 जोन था, अभी 1 जोन बढ़ा, 8 जोन में डिवाइड किए। हर एक जोन में 2 करके थाना है। 8 दूना 16 थाना, 1 थाना और है, 17 थाना का
अंडर में जितना पूजा उसको इस तरह से डिवाइड हुआ। सबका अलग अलग बैठक बुलाई 1 हफ्ता के अंदर, जिसमें प्रशासन के लोग भी उपस्थित रहेंगे और कमेटी के लोग भी। वहाँ तय होगा कि कैसे, कौन रूट से कौन कैसे भसान देगा, 1 नंबर। दूसरा, किसका क्या दिक्कत है बिजली में, कहीं रोड खराब है, कहीं गड्ढा है, कहीं रिपेयरिंग का बात है। ये सारी चीज़ उसमें विचार होगा और विचार करके कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके पूजा तक हम इसको समाधान कर सकें और शांति और बढ़िया से पूजा हो, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही काम में पहला स्टेप में हुआ। अब जोनल कमेटी का बैठक के बाद दूसरे स्टेप में हम लोग और कुछ इसमें कदम उठाएंगे। एक बात इस बार केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का एक नया पहल है कि हर एक दुर्गा पूजा समिति से कुछ सामाजिक काम हो, कुछ मानवता का काम हो। हम लोगों ने लोगों से ये कि रिक्वेस्ट किए हर एक कमेटी से कि आप कम से कम 5 ज़रूरतमंद परिवार को राशन दे दें। पूजा के दरमियान जब आप खुशी मनाएंगे, उनके परिवार में कम से कम खाने भर का राशन रहे, इतना दुर्गा पूजा कमेटी से देखिए। गरीब बच्चों को कुछ कपड़ा दीजिए, कुछ गरीब लोगों को भोग बांटिए और इस तरह से मानवता के काम को आगे बढ़ा के जहाँ करिएगा तो शायद माँ दुर्गा का कृपा सबसे ज़्यादा आप लोगों पर बरसेंगे। ये हम लोग एक नया पहल किए। इस पहल में सब कोई बड़ी खुश है और बहुत जोर शोर से इसका तैयारी हर पंडाल में हो रहा है। चलिए, आप लोगों ने बेहतरीन ये बात कहा और कोशिश इस बार हालांकि पहले कोरोना था, अब कोरोना के तरीके से पूरी तरीके से हम बाहर निकल गए हैं। पंडाल का निर्माण हो, मूर्ति का निर्माण हो या किसी भी तरीके के कोई ऐसा निर्देश तो इस बार नहीं है, प्रतिबंध तो नहीं है, रोक तो नहीं है? नहीं, इस बार कोई प्रतिबंध नहीं है, ना पंडाल छोटा, ना मूर्ति छोटा, ना कोई प्रतिबंध। कोरोना को लेकर के जो था वो सारे प्रतिबंध खत्म। बड़ी दिन बाद दुर्गा पूजा में मन खोलकर लोग सजावट करेंगे, मन खोलकर लोग पूजा में भाग लेंगे, परंतु कुछ सावधानियां जरूर बरतना चाहिए सेफ्टी को लेकर। कल जैसा एसएसपी साहब बोले कि पंडाल से थोड़ा दूर में खाने पीने का चीज़ का बने, क्योंकि वहाँ से आग उठकर पंडाल में ना लगे। कुछ ना कुछ हर एक पंडाल में बालू हुआ, पानी हुआ, ये सब का व्यवस्था रहे ताकि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत है तो हर एक एरिया में एम्बुलेंस और साथ में जो अग्निशामक फायर ब्रिगेड का गाड़ी वो रहेगा। फ़ोन करने से तुरंत पहुंच सके, रास्ता रखना है हर एक के पंडाल में। ये सारे व्यवस्था के साथ सीसीटीवी भी लगाना है हर एक जगह। छोटा पंडाल शायद लगा नहीं पाएगा, लेकिन बड़ा पंडाल में तो एकदम जरूर लगना चाहिए जहाँ ज़्यादा भीड़ है। मेला का आयोजन चलेगा? मेला का आयोजन में भी कोई दिक्कत नहीं, खाली लेडीज का घुसने का रास्ता अलग, जेंट्स का घुसने का रास्ता अलग, निकलने का भी रास्ता, एक तीसरा रास्ता भी रहे उससे बाहर में निकलने का। ये प्रशासन का अनुरोध, रिक्वेस्ट था जो हम लोगों ने हर पंडाल को कम्युनिकेट करेंगे। मेरा सवाल है, चलिए, दुर्गा पूजा का इतिहास यहाँ कई हमारे पास हम देखते हैं दुर्गा पूजा समिति जो 100 साल से भी अधिक के हो चुके हैं, जो 100 साल से अधिक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अगर दुर्गा पूजा की बात होती है, बंगाल के ज़्यादा यहाँ जमशेदपुर में मनाया जाता है। किस तरीके की, इसलिए कि आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं इस पूजा का आयोजन, किस तरीके का रौनक होता था और अब क्या चेंजेस आ गया और किस तरीके का उल्लास होता है? देखिए, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का ये 100 साल पूरा होकर 101 साल है। जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के बहुत बड़ा बात है। इतने दिन से जो इस पूजा को किए, जो शुरू में लोग करते थे वो आज कोई भी नहीं है। इसलिए बहुत पुराना क्या था और आज क्या है इस कंपेयर को सटीक ढंग से तो नहीं होगा, परंतु बदलाव जो आया ये तो सही है। आदमी का खान पान में, चाल चलन में, शिक्षा व्यवस्था में, हर जगह जो बदलाव आया, पूजा में भी उस बदलाव का एक नज़रिया देखने में मिलता है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा में जितना सुंदर ढंग से आज के दिन सजावट, लाइटिंग ये सब हो रहा है, आज से 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे बदलाव आया। छोटा से छोटा पंडाल भी एक सजावट का कोशिश करता है। कुछ जगह कलकत्ता से मूर्तियाँ आ रही हैं, जैसा सोनारी तरुण संघ जहाँ की 50 साल पूरा हुआ, साक्षी बंगाल क्लब 50 साल पूरा हुआ। ये 50 साल जिसका पूरा हुआ वो बड़ी धूमधाम के साथ प्रोग्राम करते हुए कलकत्ता से मूर्ति लेकर पूजा करने का व्यवस्था किया है। तो ये देखने लायक होगा, बड़ी सुंदर होगा। सब कोई, हमको लगता है कि शहर के लोग इसको बहुत ही उपभोग करेंगे, एंजॉय करेंगे और पूजा और मज़ेदार होने का उम्मीद है। ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट ज़्यादा होता, अभी ठीक है रौनक मेला सब कुछ हो गया, लेकिन पहले ज़्यादा लोगों में खुशी होती थी। महीनों 2 पहले शहर एकदम लगता था कि पूजा का माहौल में आ गया है।
कुछ तो सही बात है। हाँ। आज इस भागदौड़ के ज़माने में आदमी को टेंशन कुछ बढ़ा, आर्थिक स्थिति का दबाव, सब मिला-जुला कर थोड़ा दबाव में तो जनता है। अब उस दबाव को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई अस्वीकार तो नहीं कर सकता, परंतु इसी में माँ दुर्गा का पूजा भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। शायद ये सारे बाधा, सारे विपत्ति सबको हटाकर हम बड़ी खुशी के साथ माँ दुर्गा का कृपा लेकर इस पूजा को एंजॉय करेंगे, यही हमारा इस उम्मीद बार है। का शेड्यूल क्या है? कार्यक्रम क्या कब से शुरू होगा इसका? दुर्गा पूजा 20 अक्टूबर से शुरू है, षष्ठी महाषष्ठी दुर्गा पूजा का जो है वो 20 अक्टूबर से। मेला मतलब शुरू हो जाएगा। हाँ, मेला तो 20 अक्टूबर को सब जगह ओपनिंग हो जाएगा, कहीं-कहीं 19 अक्टूबर को भी ओपनिंग हो जाएगा कुछ-कुछ जगह। एक है इस महासप्तमी, महाअष्टमी है 22 को, उसी दिन कुमारी पूजा भी है, उसी दिन जो संधि पूजा वो भी है, और नवमी का दिन है 23 अक्टूबर, दशमी 24 अक्टूबर को भसान होगा मंगलवार के दिन, और यही इस बार का शेड्यूल है। तो षष्ठी से लेकर दशमी तक जमघट रहेगा पूरे शहर में, और माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि माँ इस पूजा में सबको खुशी दे और शांति से पार कर दे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि उत्सव के साथ आप पूजा को मनाइए, खुशी के साथ, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में। आप जैसे दादा ने कहा कि जितनी भी दुर्गा पूजा समिति है, चाहे आप अपने स्तर से भी ये कोशिश कर सकते हैं कि जो नवरात्रि की पूजा है उस दौरान हम किसी की मदद करके चेहरे पर खुशियां लेकर आएं। ये हमारी कोशिश अगर रहेगी तो हमारा पूजा सार्थक होगा, और इससे ज़्यादा है, जैसे इन्होंने कहा कि माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि आपकी खुशी उसी में है जब आप दूसरों को चेहरे पर मुस्कान दे पाते हैं। अगर इस भाव के साथ अगर हम लोग पूजा करेंगे तो सचमुच में हर बाधाएं दूर होगी और सही में उत्सव मना पाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये शहर इतना गौरवशाली है जहां 100 साल से ऊपर का पूजा केंद्रीय समिति हो गया और तमाम ऐसे पूजा पंडाल हैं, उसी भावना के साथ मनाएंगे, और ये पूजा का जो महोत्सव है वो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार और एकदम अपना एक तरीके से उल्लेखनीय होगा। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।